Hello student, welcome to Study by Akash Sir channel. How are you? I hope you are all right. You are all right. Today we read him of some determiners, है ना? यूज ऑफ सम एंड एनी, कुछ डिटरमाइनर हैं जो आज हम आपको पढ़ाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कैसे होता है, कैसे डिटरमाइनर्स को पता करें कि डिटरमाइनर्स है क्या है। ठीक है, तो जिसमें आज हम यूज करने वाले हैं सिर्फ यूज ऑफ सम एंड एनी, है ना? यूज ऑफ सम एंड एनी, ठीक है। तो यूज ऑफ सम एंड एनी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे। सबसे पहले किसका देखेंगे, इसमें सम का, किसका, सम का, है ना। सबसे पहले सम को पढ़ते हैं और जानते हैं सम के बारे में। पहले सम क्या होता है, ठीक, सम के बारे में हम लोग जानते हैं। देखिएगा, सम का अर्थ होता है कुछ, जैसे सम का मतलब जानते ही होंगे, सम का अर्थ क्या होता है, कुछ होता है। इसका प्रयोग सामान्यतः अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। इसका जो प्रयोग होता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, सकारात्मक वाक्य में, है ना। जैसे आप लोग पढ़े होंगे, टेंस में पढ़ रहे थे, तो अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव तीन पार्ट्स होते हैं। तो तीन में क्या पहला आप बोल रहा है, सिर्फ किसमें, अफर्मेटिव में होता है ना, अफर्मेटिव में होता है। सम का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ भी होता है। सम का प्रयोग जो होता है किसका, काउंटेबल नाउन, जैसे जो गिना जा सके, है ना, जो गिना जा सके उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, वैसे वस्तुओं के साथ सम का भी प्रयोग करते हैं। जैसे, तो इसका इक्विवेलेंट मीनिंग होता है, मतलब इक्विवेलेंट मतलब होता है समतुल्य अर्थ। इसका समतुल्य अर्थ क्या होता है जान लीजिए। इसका जैसे ऑफ यू या फिर अस्मॉल नंबर, या कोई एक छोटी संख्या, है ना, कोई अस्मॉल नंबर। भाई ये देख लीजिएगा, ऑफ यू, FEW, या अ स्मॉल नंबर, है ना, यही, ठीक है। तो अ स्मॉल नंबर जो संख्या सूचक है, ये क्या है, ए स्मॉल नंबर क्या है, संख्या सूचक है। अरे भाई दूसरा कुछ है, यह क्या है, संख्या सूचक है। सम का प्रयोग जब सिंगुलर नाउन के साथ, है ना, या सम का प्रयोग जब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने वाली वस्तुओं के साथ होता है। सम का प्रयोग जैसे जो अनकाउंटेबल हो, जिसे गिना ना जा सके, उसके साथ भी रिप्रेजेंट करने के लिए किसका प्रयोग होता है, सम का होता है ना। क्या होता है, जैसे अ लिटिल, क्या, अ लिटिल, अ लिटिल, या फिर कर सकते हैं, या क्या लिखे, या किसके साथ, जैसे अ फ्यू के साथ अ स्मॉल नंबर है, वैसे अ लिटिल के साथ क्या होगा, अ स्मॉल क्वांटिटी, क्या होगा, स्मॉल क्वांटिटी, टीटी, ए आई है, ठीक है, QUANTITY। अलिटिल के साथ किसका, ए काउंटेबल नाउन के साथ है, किसके साथ, काउंटेबल, और ये क्या है, अनकाउंटेबल, है ना। पूरा नहीं लिख रहे हैं, थोड़ा डॉट डॉट कर दे रहे हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा, या फिर जानते ही होंगे काउंटेबल की वर्ड मीनिंग क्या होती है। अगर ना पता हो बता दे, COUNTABLE, तो लिख, पूरा ही लिख देते हैं, TABLE, हो गया। अब यहाँ पे भी लिख देते हैं TABLE। अनकाउंट, काउंटेबल में अ फ्यू या अ स्मॉल नंबर, और अनकाउंटेबल में अ लिटिल या फिर अ स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है। तो जो क्या होता है, जो क्या करता है, मात्रा सूचक है। ये क्या होता है, जैसे स्मॉल क्वांटिटी क्या होता है, मात्रा सूचक है, और ये क्या है, संख्या सूचक है। ये क्या बताता है, ये आपका मात्रा बताता है, और ये क्या बताता है, संख्या बताता है ना। देखिए यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं, ये क्या है, मात्रा है, ये क्या है, ये मात्रा है, और ये तो क्या है बताइए, ये है आपका संख्या सूचक, क्या है, संख्या, ये है संख्या सूचक। एग्जाम्पल के तौर पे भी समझेंगे अभी हम। और ये क्या है, मात्रा, मात्रा सूचक। ये हो गया संख्या सूचक, और ये क्या हो गया, मात्रा सूचक, ठीक है।
तो आप लोग क्लियर हो गया ना कि सम का प्रयोग जो है काउंटेबल के साथ अफ्यू या अस्मॉल नंबर संख्या सूचक के लिए, और अनकाउंटेबल में अलिटिल या अस्मॉल क्वांटिटी मतलब मात्रा सूचक के लिए भी होता है। अब एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, जैसे देयर आर सम, देयर देयर आर some pens on the टेबल। यहाँ पे एस लगा लीजिएगा, पता नहीं कितनी पे रखिए, कोई भय तो है नहीं। अब ये क्या है, ये संख्या सूचक है। क्या है, संख्या सूचक, ठीक है। ये क्या है, संख्या सूचक। देयर आर सम पेन, उसके पास कुछ कलमे है, क्या है, कुछ कलमे है ऑन द टेबल, जो कि किस पे रखी गई है, मेज पे है ना। देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल्स, ठीक है, क्लियर है। तो अब आगे, अब हम ये तो भाई संख्या सूचक था, अब मात्रा सूचक भी देख लेते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, इसको देखिएगा, देयर आर लगेगा कि इज, पहले क्लियर कर लीजिएगा। यहां पे क्या लगेगा, इज लगेगा। क्या लगेगा, इज लगेगा। कंफर्म हो गया ही नहीं। अब कैसे, ये आप लोग बताइए कमेंट में, अगर है ना। फिर यहां लिखते हैं देयर, क्या, देयर इज, ठीक है। सम मिल्क, क्या, सम मिल्क, किसमें है, मिल्क किसमें रहता है, बर्तन में, पॉट में, तो इन द पॉट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मात्रा सूचक। क्या हो जाएगा भाई, मात्रा सूचक। अब देखिएगा, देयर आर सम पेन्स ऑन द टेबल, ये संख्या सूचक हो गया, और देयर इज सम, और ये क्या हो गया, ये हो गया आपका संख्या सूचक, और ये आपका हो गया मात्रा सूचक। क्या हो गया, मात्रा सूचक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, एक आध एग्जांपल और ले लें, अगर अगर मर्जी हो आपकी तो एक आध एग्जांपल और ले लें, और ना मर्जी तो भाई कोई बात ही नहीं। चलिए एक एग्जांपल, दो एग्जांपल और लेकर समझते हैं, हम लोग जानते हैं उसके बारे में, है ना, कि ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देयर इज, क्या लिखेंगे, सम मैंगोज। अब दूसरे अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, है ना। तो अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, कैसे देखते हैं, कैसे क्या प्रॉब्लम होती है। तो एक सेकेंड, चलिए तो देखते हैं, क्या, सम मैंगो जैसे हो गया, सम सम मैंगोज, उसके बाद और वेरी स्वीट, और वेरी स्वीट्स, है ना। जो कुछ क्या है, मैंगो है, और क्या है, बहुत मीठे, क्या है, बहुत मीठे हैं। तो देखिए, इसमें जो कुछ मैंगो है जो क्या है, बहुत मीठे हैं, और क्या दिखा रहा है भाई, बताइए, यह क्या दिखा रहा है, यह संख्या दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, यह संख्या सूचक दिखा रहा है ना। क्या दिखा रहा है, संख्या सूचक दिखा रहा है हमें। तो पहले आप लोग बताइए, संख्या सूचक है कि मात्रा सूचक, फिर से बता दीजिए। तो क्या क्लियर हुआ कि ये क्या है, संख्या सूचक है। क्या है, संख्या सूचक। अच्छा, अब आगे देखते हैं, जैसे आप कोई कहते हैं कि क्या, गिव मी सम बटर, आप लोग जानते होंगे ना, तो बहुत लोग बोलते होंगे गिव मी सम
बटर, गिव मी सम बटर। तो गिव मी सम बटर का मतलब क्या, पहले सम मैंगो, एक क्या हो गया, इन नंबर वाइज हो, मतलब संख्या दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है, संख्या दिखा रहा है। अब सूचक अपना लिख लीजिएगा, हम नहीं लिख रहे। और एक क्या आपका इफिशिएंसी, मात्रा दिखा रहा है, क्या दिखा रहा है भाई, मात्रा दिखा रहा है ना। और चलते हैं, इतना तो क्लियर हो गया कि अब फ्यू स्मॉल नंबर संख्या सूचक है, लिटिल स्मॉल क्वांटिटी, जहां क्वांटिटी बताया वहां पर क्या होता है, मात्रा सूचक होता है। सिंपल सी चीज। अब आगे आते हैं, सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस। अच्छा, हमने बताया सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस प्रोनाउन के रूप में भी होता है, और जैसे इसका भी आपने पढ़ा है कि काउंटेबल के रूप में भी होता है। लेकिन सबका जो प्रयोग है अफर्मेटिव में, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन के रूप में भी होता है। जैसे कुछ प्रोनाउन के भी रूप होते हैं, जैसे आप लोग जानते ही हैं। तो प्रोनाउन के रूप में क्या हो, पहले प्रोनाउन आप लोग पता होगा ना, प्रोनाउन क्या होता है, जानते ही नहीं, चलिए इसको इरेज पहले कर ले। तो प्रोनाउन क्या होता है बताइए भाई। प्रोनाउन वह होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है ना, या बोला जाए या कहा जाए, कुछ भी जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग उसे कहते हैं क्या, सर्वनाम। क्या कहेंगे, सर्वनाम। सर्वनाम को क्या बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सर्वनाम को, सर्वनाम को हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। अच्छा, यहाँ पे सम डाला था, सम का ही हम पढ़ रहे हैं ना, तो ज्यादा बेटर रहेगा सम पढ़ा रहे, ठीक है। तो सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में भी प्रोनाउन के रूप में भी होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रोनाउन के भी रूप में होता है। और सम का अर्थ अबाउट भी लगता है। अच्छा, दो कंडीशन होती है, प्रोनाउन में भी होता है और अबाउट के साथ लगभग भी होता है। जैसे अबाउट होता है, किसी अबाउट राउंड फिगर ले लीजिए, तो उसमें भी क्या होता है, अबाउट का सम का भी प्रयोग होता है। जैसे आई गेव हिम सम 50 रुपीज, आई गेव him some 50 rupees, I gave him some 50 rupees, है ना, सही है ही नहीं, मतलब I gave him some 50 rupees क्या दे रहा है, 50 रुपीज, है ना, मतलब लगभग, किसके अबाउट है, him some gave 50 रुपीज, मतलब लगभग क्या दे रहा है, 50 रुपया दे रहा है, मतलब 50 रुपया दे रहा है ना। तो एक संख्या भी दिखा रहा, तो यह क्या है बताइए भाई, यह अबाउट के लिए, मतलब लगभग 50 रुपए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। अब उसका अगला लिखते हैं, आई वॉन्ट सम, आई वॉन्ट सम शुगर, आई वॉन्ट सम शुगर, है ना, मुझे कुछ क्या चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, है ना। तो उसका आप क्या लिखेंगे, प्लीज गिव मी सम, PLEASE, प्लीज। अदरवाइज इसको हमारे हैंड राइटिंग से प्रॉब्लम होगी, बता देगा, प्लीज गिव मी सम, सम, है ना। तो आई वॉन्ट सम शुगर, प्लीज गिव मी सम, और कह रहा है मुझे कुछ शुगर दे दीजिए चाहिए, जो कि प्लीज गिव मी सम, मुझे कुछ ही दे दीजिए, कुछ अंश में दे दीजिए, सिर्फ लगे मुझे दे दीजिए, है ना। तो इतना तो क्लियर हो गया। एक किसका यूज था, ये था प्रोनाउन का, किसका था भाई, प्रोनाउन का था, किसका था, प्रोनाउन का, किसका था, प्रोनाउन का। ठीक है, चलिए इसको इरेज करते हैं इरेजर से, ठीक है। और जो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब एनी का अर्थ पढ़ते हैं, किसका पढ़ेंगे हम लोग, एनी का। एनी मतलब क्या होता है पहले बता दीजिए,
क्या होता है भाई? एनी मतलब होता है कोई। क्या होता है? कोई। तो एनी का अर्थ होता है कोई, ठीक है। एनी का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के साथ होता है, क्या फिर सुन लीजिएगा, एनी का प्रयोग जब काउंटेबल नाउन के साथ होता है तब यह सम के समतुल्य अर्थ, जब काउंटेबल नाउन के साथ होता है तो सम का, इसका सम का समतुल्य अर्थ यानी स्मॉल नंबर, यानी क्या, स्मॉल, स्मॉल नंबर को व्यक्त करता है। किसको व्यक्त करता है? स्मॉल नंबर को व्यक्त करता है। और जब इसका प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ होता है, इसका प्रयोग जब सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ होता है तब यह स्मॉल, क्या, स्मॉल क्वांटिटी, 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 है ना। यही बताता है भाई, दूसरा कोई बताता है? अब एक किसके साथ बता रहा है? एक काउंटेबल नाउन के साथ बता रहा है, काउंटेबल नाउन के साथ, काउंटेबल नाउन, इसमें पूरा लिख दे रहे हैं, काउंटेबल नाउन, और इसमें अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन के साथ। इसमें काउंटेबल के साथ स्मॉल नंबर और इसके साथ स्मॉल क्वांटिटी बताता है ना, को व्यक्त करता है। परंतु इस अर्थ में एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में का, उसका सिर्फ अफर्मेटिव, सम का प्रयोग, अब जान लीजिएगा, सम का प्रयोग नोट में, नोट में भाई लिख दे रहे हैं, सम का प्रयोग, प्रयोग अफर्मेटिव में होता है। किसमें? सम का प्रयोग अफर्मेटिव में होता है, होता है। सम का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है, बट जो एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है। किसमें होता है? एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव में होता है ना। तो क्लियर हो गया कि नहीं भाई? बताइएगा। चलिए, अब इसका किसमें होता है? इंट्रोगेटिव और निगेटिव। तो इंट्रोगेटिव और निगेटिव हमने लिख लिया एग्जांपल, छोटा सा समझ लीजिएगा, आई से इंट्रोगेटिव और एन से निगेटिव। गॉट इट? चलिए, इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ होता है या साथ किया जाता है, में किया जाता है। बहुत लोग बोलेंगे सर होता है, ये रिजर्वेशन आप लगा दे, नहीं, किया भी जाता है। जैसे आप लोग समझ में आएगा वैसे ज्यादा बेटर है। अब हम एक एग्जांपल के तौर पर समझेंगे। किसके तौर पे? एग्जांपल के तौर पे। जैसे ए, क्या, जैसे क्या लिख सकते हैं? आर देयर एनी, इंट्रोगेटिव में बनाना है ना, तो अपने मन से बनाते हैं, आर देयर एनी, क्या लिख दें? एनी पेन्स, उसी का जो पहले वाला एग्जांपल था उसी को, पेन्स ऑन द टेबल, पेन्स, पेन्स ऑन द टेबल, है ना। हो गया। Are there any pens on the table? समझ आई नहीं? क्या लिखा है? Are there any pens on the table? अब एक एग्जांपल और ले सकते हैं, जैसे is there, is there, उसका क्या लिखे थे उसमें? उसमें सम था, इसमें any लग जाएगा। और उसका क्या था? मिल्क था, किसमें? बर्तन में, मिल्क इन द पॉट, इसमें भी हो जाएगा वही चीज, मिल्क इन द पॉट। अब इतना तो था, आपका इंट्रोगेटिव था, ये किसमें था? इंट्रोगेटिव। अब नेगेटिव का बेगा एग्जांपल बना लेते हैं। चलिए, देयर आर नॉट, है ना, एनी, एनी पेन्स, किस पे है? टेबल पे लिख दीजिए द, अच्छा, टेबल की जगह दूसरे भी जगह चेंज कर सकते हैं, हम टेबल रख रहे हैं क्योंकि आपको बार बार वही एक ही चीज जब रिपीट होगी तो आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगी, है ना। इसलिए हम बार बार इसी को लिख ले रहे हैं। ये क्या है? नेगेटिव है। और देयर एनी पेन्स ऑन द टेबल, इंट्रोगेटिव हो गया। इज देयर एनी मिल्क इन द पॉट, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। और देयर आर नॉट एनी पेन्स ऑन द टेबल, है ना। तो इसमें क्या हो गया? नॉट इंक्लूड हो गया। क्या लग गया? नॉट। और इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, है ना। और देयर आर नॉट एनी पेन्स ऑन द टेबल, तो ये क्या हो गया भाई? यह हो गया आपका नेगेटिव, ठीक है। क्या हो गया?
नेगेटिव। एनी का प्रयोग सम की तरह, एनी का भी प्रयोग जैसे सम के साथ होता था वैसे सम की तरह इंट्रोगेटिव और निगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी होता है। जैसे उसमें भी होता था ना सम का प्रयोग अफर्मेटिव में प्रोनाउन के साथ भी होता था, वैसे एनी का प्रयोग सम की तरह इंट्रोगेटिव और निगेटिव में भी प्रोनाउन के साथ किया जाता है, प्रोनाउन में के रूप में भी किया जाता है। जैसे देयर इज नो मनी, क्या देयर, देयर इज नो, देयर इज नो मनी, उसके बाद क्या लिखे इन माई पॉकेट, इन माई पॉकेट, उसके बाद क्या लिखे हैव यू एनी, हैव यू एनी, देख लीजिएगा भाई, देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट हैव यू एनी, है ना, क्या लिखा है देयर इज नो मनी इन माई पॉकेट हैव यू एनी, ठीक है ना। अब उसके बाद अच्छा एक चीज और जानिएगा, नो के बाद एनी का प्रयोग गलत है। नो के बाद हम एनी का प्रयोग यहां पे नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। क्या है, गलत है, क्योंकि नो बराबर नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी, इसको इरेज करके हम लिख दे रहे हैं, ठीक है, नोट में हम लिख दे रहे भाई, एकदम मस्ट है, ये चीज जानते रहेगा नहीं फिर बाद में भूल जाएंगे। नोट में नो के बाद एनी का प्रयोग गलत है, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, नो के बाद एनी का प्रयोग गलत, क्या है, गलत है, क्यों, क्या होता है, नो इक्वल टू नॉट प्लस एनी, क्या होता है भाई, नो के बाद एनी का प्रयोग गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि नो इक्वल टू होता है नॉट प्लस एनी, क्या होता है, नॉट प्लस एनी। एक एग्जांपल के तौर लेके हम समझाते हैं, दोनों के इक्वलेंस करते हैं, दोनों को जैसे बराबर रखते हैं, इक्वल दिखाना चाहते हैं कि कैसे दिखाते हैं, चलिए, ही डिड नॉट राइट एनी लेटर, he did not any write a letter, है ना। तो हमने कहा था ना कि नॉट का प्रयोग नो के बाद नहीं होता है, ध्यान से देखिएगा, he wrote no letter, he wrote क्या, नो लेटर, ठीक, क्लियर, क्लियर हो गया ना। he did not any write a letter, he wrote no letter। अच्छा एक चीज हमने बोला है नो के साथ एनी का प्रयोग नहीं होता, नो इक्वल टू क्या होता है, नॉट प्लस एनी होता है, क्या होता है, नॉट प्लस एनी, देखिए नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी, he did not any write a letter, he work no letter, नो के साथ हमने एनी का प्रयोग देख लीजिए नहीं किया है, क्योंकि ये क्या हो गया है, बताइए, नो के साथ हमने एनी का प्रयोग किया नहीं किया, ठीक है। तो थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ अगले क्लास में, ठीक है। तो बट एक चीज जान लीजिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कुछ ज्यादा नहीं है, आपका टाइम भी बर्बाद है, ज्यादा ज्यादा 1 सेकेंड लगता है, 1 सेकेंड से भी कम लगता है, ठीक है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा, और जिसमें कोई प्रॉब्लम आपको आती होगी तो बता दीजिए कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मतलब दूर करेंगे। प्रॉब्लम कोई ऐसा हो ही नहीं सकता जो प्रॉब्लम आपकी दूर ना हो पाए, है ना, आसानी से आपकी प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। थैंक यू क्लास।